तो सबसे बड़ा स्कैमर कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री नहीं है, सबसे बड़ा स्कैमर आप खुद हैं। यस, आप खुद। अब वास्तविकता तो ये है कि अपने अपनी लाइफ को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। मतलब जिसने जो बोला कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले। अब सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि 60 में रिटायर, मतलब अब तो तुम बूढ़े हो गए, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। अरे ऐसी कौन सी मेंटलिटी है? इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? कई लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कई लोग बैंक में सेविंग कराते हैं। अरे आपका 2-3% मिल जाएगा, क्या प्रॉफिट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन यादव आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा सीक्रेट सच जिसको जान करके भी आप भी रह जाएंगे हैरान। आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से आज मार्केट में बहुत ही तरीके की सुनामी आई हुई। यस, उस सुनामी से बचने के लिए आज बड़े बड़े बिजनेस क्रैश हो। आज मैं आपको दो ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूं जिन इंडस्ट्रीज में आज भूचाल आ चुका है। आज किन्हीं यूट्यूबर के माध्यम से कंट्रोवर्सी की वजह से आज वो इंडस्ट्री क्रैश होने की कगार पर आ चुकी है। आज मैं आपको उन दोनों इंडस्ट्री की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, आज उनकी क्या नौबत आ चुकी है, आज मैं आपको वो एक्सपोज करने वाला हूं। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे इन इंडस्ट्रीज के माध्यम से आप अपना पूरा समय बर्बाद करते हो। आप कैसे, जब आपको पता चलता है कि ये सब कुछ स्कैम है, तो आप कैसे अपने आप को फील कराते हो और अपने आप को आप ऐसा फील कराते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कराते हो कि आप बहुत गुस्से में। बट ऐसा क्या होता है, 1 से 2 महीने की कहानी होती है, उसके बाद आपके दिमाग सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं और फिर आप उसी रास्ते पर चल दें। तो सबसे बड़ा स्कैमर कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री नहीं है, सबसे बड़ा स्कैमर आप खुद हैं। यस, आप खुद। अगर आप स्कैम से बचना चाहते तो पहले आपको खुद को बचाना होगा, आपको खुद बचना होगा, क्योंकि उसके सबसे बड़े पार्ट आप होते हैं। आप ही वो व्यक्ति होते हैं जो इन सब चीजों को आगे प्रमोट करता है। आप ही वो पर्सन होते हैं जिसको सही एजुकेशन, सही नॉलेज नहीं होता, सही स्किल्स नहीं होती। तो सबसे बड़ी स्कैम इंडस्ट्री की बात करूं ना, तो आपका एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी स्कैम इंडस्ट्री है। क्योंकि आपका स्कैम, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको ये नहीं सिखाता कि अपने पैरों में हम खड़े होकर के अपने जीवन में सफल कैसे हो जाए। आपको आपका एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखाता कि आप अपने मेहनत से पैसे कैसे बना पाओगे। आपका एजुकेशन सिस्टम आपके भविष्य में सफल होने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको तैयार नहीं करता। आपके माँ बाप कभी भी आपको बड़ा करने के लिए प्रेरित नहीं करते। सबसे बड़े स्कैमर आप हैं और हमारे आसपास का समाज है। यस, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। सच कड़वा होता है। हो सकता है मेरे इस वीडियो से कई लोगों को कड़वाहट महसूस करे और वही लोग इसमें रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वास्तविकता में सच्चाई कड़वी होती है। आप एनालाइज कीजिए खुद का कि एक इंसान दिन भर जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, जॉब कुछ भी करता है, पैसा कमाता है। 40 से 50 हजार रुपए कमाने के बावजूद उसको एक एजुकेशन जो मिलनी चाहिए, फाइनेंस का नॉलेज मिलना चाहिए। क्या आपको फाइनेंस का नॉलेज मिला? क्या आप फाइनेंस को मैनेज कर पाते हो? एक इंसान 50,000 रुपए कमाने के बावजूद महीने के आखिरी में ये सोच के परेशान हो जाता है कि यार मैंने 50,000 रुपए सैलरी मेरी आई, लेकिन मेरी सैलरी गई कहां? कंफ्यूज हो जाता है। यस, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि कंपनियां स्कैम कर। सबसे बड़े स्कैमर आप खुद होते हैं। आप अपनी लाइफ को खुद स्कैम में डालते हो, खुद स्कैम बना देते हो। वास्तविकता तो ये है कि अपने अपनी लाइफ को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। मतलब जिसने जो बोला कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, आप वो करते हो, लेकिन आप सफल होने के लिए कोई काम नहीं। आपको अगर कोई सही एजुकेशन या कहीं सही नॉलेज दिया जाता तो आप उसके लिए फोकस नहीं करते हो। आपको तो चाहिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, बड़ा पैकेज। आप भागते हो रट्टा मारने में, पढ़ाई करने में। क्या आपने सोचा है कि उस ज्ञान को लेकर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, मशीन बनाना सीख रहे हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस मशीन के आविष्कार को करके मैं इंडस्ट्री चला सकता हूँ? सरकार कितनी मदद कर रही है। गवर्नमेंट आज लोगों को सीड फंडिंग से लेकर के कई तरीके के लोन अप्रूव करा रही है। क्या आपने कभी ट्राई किया? क्या आपने कभी सोचा कि मैं अपनी पीढ़ी को बदलूं? सबसे बड़े स्कैमर आप खुद होते हैं, कोई कंपनी नहीं। कोई कंट्रोवर्सी चलती है तो हम दौड़ कर चले आते हैं, दौड़ कर हम अपना अपना रिएक्शन देते हैं। हम ये बोलते हैं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये गलत है। गलत कौन है? आप गलत है, आपका परिवेश गलत है, आपका समाज गलत है, जिस समाज में आप रहते हैं। क्योंकि वो समाज नहीं चाहता कि आप उतने बड़े सपने देखें, आप वहां पर जाएं, नहीं चाहता। लेकिन आपको जाना है,
आप कैसे जाएंगे डिपेंड आपके ऊपर करता है। आज की दुनिया में इंटरनेट में सारा नॉलेज और सारा ज्ञान अवेलेबल है और आपको कोई स्कूल की किताब या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की किताब आपको ये नहीं सिखाती कि जीवन में सफल कैसे हो जाओ। हम कॉलेज में पढ़ने भी जाते तो कॉलेज में पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये वीडियो बनाने का एक मकसद है, जो हमारे टीचर होते हैं हमें क्या बोलते हैं कि इस चीज को ऐसे पढ़ाई करो, तो इसको पढ़ाई करने से आपका ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है, कंपटीशन में इस्तेमाल हो सकता है। अरे कंपटीशन देने की बजाय क्या कोई शिक्षक हमें क्या ऐसी शिक्षा देता है कि आप इस चीज का ऐसे इस्तेमाल करो, इस प्रैक्टिकल को ऐसे करो कि आप खुद का आविष्कार कर सकते हो, आप एक ऐसे साइंटिस्ट बन सकते हो जो देश के लिए कुछ कर सकता है, समाज के लिए कुछ करता है। लेकिन आपका समाज आपको सिखाता है नौकरी कैसे करना। मैं ये मानता हूं कि नौकरी सेवा होती है, लेकिन वो सेवा स्वार्थ के लिए की जाती है, समाज के हित के लिए नहीं की जाती। आप देख लीजिए जितने लोग सर्विस दे रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, आप सर्विस दे रहे हैं, भले आप बोलते हैं समाज सेवी है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको पता सच्चाई क्या है कि आज समाज सेवा कम और अपनी जेब की सेवा ज्यादा की जा रही। स्वार्थ में इंसान आगे बढ़ रहा है और कल को कोई स्कैम जैसा पार्ट आता है तो हम दौड़े चले आते हैं, रिएक्शंस देते हैं। ये वीडियो आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन आप खुद का एनालाइज कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं। आज MLM, सबसे पहले मैं बात करूंगा MLM इंडस्ट्री का, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको आप जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग। अधिकतर ये ज्यादातर ऐसे नामों से प्रसिद्ध है कि मैं तुमको जोड़ता हूं, तुम्हें 3 लोगों को जोड़ना है, राइट। आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारा फ्रॉड लोगों के साथ हुआ है। इस चीज के मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और इसमें उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि उन लोगों ने जाना नहीं, समझा नहीं और बड़े बड़े सपने ऐसे देख लिए कि BMW, थार, महिंद्रा खड़ी हुई है हमारे घर के बाहर, 2 महीने 3 महीने में आपके पास आके खड़ी हुई है। क्या आपके पास सेंस नहीं है? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? क्या आपके दिमाग में कोई दूसरा घुस के आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? आपके दिमाग की चाबी किसके पास थी? आपके पास नहीं थी, जो आप इस स्कैम का शिकार हुए। आप ही इसको बढ़ावा देते हैं और आप ही इसको सपोर्ट करते हैं और अंत में क्या करते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, दल बदलू का काम करते हैं। आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चले जाएंगे और बोलेंगे क्या हम भी इसके खिलाफ, लेकिन साथी भी आप ही होते हैं, मत भूलिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज MLM इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड ये होता है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है, उसको बड़े सपने, बड़े पिक्चर, बिग पिक्चर दिखा दी जाती है और बता दिया जाता, ब्रेन वॉश कर दिया जाता, सोचने की शक्ति को छीन कर दिया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और जिस एनवायरनमेंट में व्यक्ति मजबूर होकर के अपने घर में जो सोने चांदी होते हैं उनको गिरवी रख, यस आप एनालाइज कीजिए, तो अपना सोना चांदी गिरवी रख देता है। गिरवी रखने के बाद वो ला करके 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए जमा कर देता है। बेचारा अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, कुछ नहीं जानता, उसको पढ़ना भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन कुछ लालची लोग इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए उसको जोड़ देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं और जब बारी आती है ट्रेनिंग की तो उसके सिर के ऊपर से जाता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप MLM कर रहे हैं, हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी भी लगे, मैं लेकिन सच बोलता हूं, आप खुद एनालाइज कीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप गलत हैं, गलत आपका समाज है, आपका परिवेश है और जिस वजह से आप शिकार हुए हैं आप खुद गलत। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इस स्कैम के बारे में एक्सपोज करने आया था कि यहाँ पर लोग गहने गिरवी रख के पैसा लाके जमा कर देते, वहां से कुछ प्रोडक्ट मिलता है, 50 रुपए के प्रोडक्ट को 5,000 की वैल्यू में आपको दिया जाता है। क्या आपको पता होता है कि उस प्रोडक्ट को ही इतना बड़ा बताया जाता है? कभी आप निकलिए मार्केट में, कभी आप जाइए दिल्ली घूमने के लिए, कभी आप जाइए मुंबई घूमने के लिए, तब आपको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। आप घूमिए, कभी आप बाहर निकलते नहीं है, आप बोलते हैं मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं। अरे जब घूमोगे नहीं देश विदेश, अपने देश को ही नहीं घूमोगे तो देश में क्या चल रहा आपको कैसे पता होगा? बिजनेस क्या होता आपको कैसे पता होगा? सक्सेस क्या होती है आपको कैसे पता होगा? खुद घूमा नहीं देश विदेश और ज्ञान ऐसा देते हैं, सोशल मीडिया में देख लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन पा लेते हैं, सब अपने सपने बना लेते हैं। अंत में क्या होता है, जो व्यक्ति गिरवी रख करके ज्वाइन किया होता है उसको ट्रेनिंग लेना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जब उसको पढ़ाया जाता है उसके सिर के ऊपर से जाता है। बेचारा मजबूर होकर के 1 महीने तक झेलता है, जो चीजें मिलती है उनका इस्तेमाल करता है, उसके बाद बेचारा हार मान लेता है और गहने गिरवी उठाने के लिए मुंबई या दिल्ली जाके मजदूरी करने चला जाता है। आप सोचिए, मजदूरी करता है वो इंसान, मजदूरी कर करके वहां से पैसा जुटाता है और पैसा जुटा करके अपने गहने जो गिरवी रखा होता है उनको उठाता है। इस वजह से इंडस्ट्री स्कैम है और आज इस कगार पे आ चुकी है कि आज ये इंडस्ट्री क्रैश होने वाली है। हर एक चीज का ट्रेंड होता है, बहुत ट्रेंड चल गया। 2023 हर एक
इंडस्ट्री का अंत था, उस इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री लोगों को गुमराह करती थी। कहते हैं ना, हर एक युग का अंत होता है। अब ऐसे स्कैम इंडस्ट्री का अंत हो चुका है जिसमें ऐसे लोग थे जो वास्तविकता में लोगों को गुमराह करने का काम करते, और वो गुमराह हुए लोग ही स्कैमर थे जो सोचते थे कि हमारे साथ स्कैम हो गया। यस, आप खुद का एनालाइज कीजिए। मेरा ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगा, लेकिन आप एनालाइज नहीं करेंगे ना तो आगे भी आपके साथ ऐसा होगा। दूसरी इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे, कोर्स इंडस्ट्री। लोग कोर्स आता तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान आता है, किताब पढ़ा और किताब पढ़ के वीडियो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके कोर्स बना दिया और बोले कि हम भी स्पीकर, हम भी कोच, हम भी मोटिवेशनल टीचर। क्लाइंट कैसे पाते हैं, कोर्स बना दिया, किसी ने इसका कोर्स बना दिया। अरे तुमने उसको कभी किया है? कितने साल का एक्सपीरियंस है जो तुम कोर्स बना दिए? नॉलेज भी तो होना चाहिए कोर्स बनाने के लिए कि प्रैक्टिकल तरीके से आपने उसमें काम करके पैसा कमाया, तो पैसा कमाने का कोर्स दे रहे हो। चलिए कोर्स दे दिया है आपने, लेकिन आज कंट्रोवर्सी जिस वजह से चल रही है, आज कंट्रोवर्सी में लाखों रुपए के कोर्सेज दिए गए। मानते हैं सिस्टम में जो आप हैं, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप शिकार हुए होंगे, मैं बात कर रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग सेक्टर की, तो हर एक चीज का एक ट्रेंड होता है। तो मैं आपको बता दूं 2023 तक हर एक चीज ट्रेंडिंग में थी। आज एमएलएम इंडस्ट्री, एफिलिएट इंडस्ट्री एंड कोर्स इंडस्ट्री पूरी तरीके से क्रैश होने के कगार में आ चुकी है, और ये क्रैश होने की वजह आप हैं। और ये इंडस्ट्री बिलियन डॉलर्स में पहुंची, इसकी वजह भी आप हैं। तो दोषी कौन? कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री नहीं है। खुद को देखिए, खुद को पहचानिए, आप हैं, आप, इसकी वजह आप हैं, आपकी वजह से ही ये पड़े। और आज दल बदल करके आप खड़े हो गए चारों मैदान में। लेकिन क्या आपने सोचा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा? होगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं तैयार करेंगे, तो आपके साथ होगा। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं, मैं हर एक प्लेटफॉर्म को दोष नहीं दे रहा, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्लेटफॉर्म्स वास्तविकता में लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्रीज कंट्रोवर्सी की वजह से प्रॉपर क्रैश हो चुकी हैं, और ये इंडस्ट्री प्रॉपरली क्रैश हो गई है। यस, एफिलिएट एंड एमएलएम इज क्रैश्ड। और आने वाले समय में हो सकता है आप लोग फिर साथ में खड़े हो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में, और हो सकता है फिर से आप बढ़ावा दें। इसीलिए 2023 खत्म हो रहा है, किसी चीज के अंत का, एक युग का अंत हुआ है, और नया जो ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब 2024 आने वाला है, और इस 2024 में जो ट्रेंड चलने वाला है, उस ट्रेंड के लिए आप तैयार रहिए, जानिए, पहचानिए ये जो ट्रेंड चलेगा क्या हमारे लिए सही होगा, क्या वास्तविकता में हमारे भविष्य को बना सकता है। एनालाइज कीजिए। जब आप एनालाइज करेंगे, पूरा जान लेंगे, तह तक चले जाइए, तह तक उसको जान लीजिए, और जानने के बाद आपको लगता है कि वास्तविकता में इसमें ग्रोथ है, तो आप डिसीजन लीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप डिसीजन मत लीजिए, आप डिसीजन लेने के पूरे कंप्लीट अधिकारी हैं, आपके पास फुल राइट्स हैं, बट एक सही डिसीजन लीजिए जिससे आपका भविष्य बने, जिससे आप भविष्य में सफल हो। क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पर आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाता है। इसीलिए आइंदा आपसे दोबारा कोई गलती ना हो, तो अपने आप को आप सुरक्षित रखिए, अपने आप को इन चीजों से बचाइए, और कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरीके से रिसर्च कीजिए। ठीक उस तरीके से रिसर्च कीजिए जब आप किताब पढ़ते हैं। किताब में किसी क्वेश्चन का आंसर सर्च करना पड़ता है, जब पहले गाइड नहीं चलती थी। हम लोग जब पढ़ाई किया करते तो गाइड नहीं चलती थी, मार्केट में गाइड नहीं थी, बुक्स पढ़ते थे, पूरी बुक पढ़ना पड़ता था हमको। बुक्स के अंदर हम लोग आंसर ढूंढा करते थे, चाहे इंग्लिश पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो या हिंदी पढ़ते हो, बुक के अंदर से हम लोग आंसर निकाला करते थे, रिसर्च किया करते थे इसका आंसर क्या होगा। कई बार ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर निकल के आते थे, हमें वहां पे कंफ्यूज हो जाते थे, एनालाइज करना पड़ता था। हम रिसर्च करते थे, उसके बाद हम सही निर्णय लेते थे और सही आंसर लिखते थे। तो क्या आप सही आंसर नहीं लिख सकते हो? क्या आप सही आंसर अपने जीवन के लिए नहीं ले सकते? ध्यान रखिए, आज का समाज भी आपको सही दिशा नहीं देगा, आपका घर परिवार भी आपको सही दिशा नहीं देगा, क्योंकि उसे खुद सही दिशा नहीं मिली। आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी आपको सही दिशा नहीं देगा, क्योंकि उन्हें खुद सही दिशा नहीं मिली। उन्होंने खुद नहीं सीखा किसी के भविष्य को उसके पैरों में खड़ा होने लायक कैसे बनाया जाता है, किसी के जीवन में उसको पैसा कमाना और बनाना कैसे सिखाया जाता है। अरे कमाने के लिए तो दुनिया में सभी लोग कमाते हैं, उनका एक ही काम होता है, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और नहाते हैं, और नहा करके फिर जॉब करने चले जाते हैं, शाम को ठीक 5 या 6 बजे आते हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, दरबार करते हैं, शाम को डिनर करके
फिर सो जाते हैं। सोचिए आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एनालाइज किया? ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आज मुझे बनाना पड़ा क्योंकि आप लोग जागे नहीं थे और मुझे आपको जगाना पड़ा। और हो सकता है आप ना जागे, लेकिन अगर आज जाग गए ना तो जिंदगी को बदलते टाइम नहीं लगेगा। मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप 50,000 रुपए कमाने के बावजूद आपको अपने फाइनेंस का नॉलेज नहीं ना, फाइनेंस के बारे में और जानना चाहते हो कि आप अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करो, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे बढ़ाओ, अपने इनकम और सोर्स को कम से कम 5 से 6 प्रकार से खुद के मेहनत से बढ़ाओ। किसी पे डिपेंड मत रहो, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड मत रहो, खुद पे डिपेंड रहो। काबिलियत आपके पास है, क्वालिटी आपके पास है, वैल्यू आपके पास है, कर्म आपको करना है तो फल आपको ही मिलेगा, कोई दूसरा या तीसरा नहीं पाएगा फल। इसीलिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं कि आपका फाइनेंस मैनेज नहीं हो पाता, महीने के अंत में आपको सिर्फ एक टेंशन होती है कि सैलरी आएगी तो रूम का बिल देना है, किराया देना है, ये बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, ये देना वो देना है, और सारा पैसा खत्म हो जाता है सिर्फ और सिर्फ खर्चे पूरे करने में। लेकिन सफलता का नाम नहीं होता, आप कुछ नहीं सोच पाते और धीरे धीरे आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ऑफिस जाते हैं, एक दिन होता है 60 साल हो जाते हैं और 60 साल में आप जीने की आशा छोड़ चुके होते हैं। सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि 60 में रिटायर, मतलब अब तो तुम बूढ़े हो गए, तुम किसी काम के नहीं रहे। अरे ऐसी कौन सी मेंटलिटी है? वॉरेन बफेट सर्च कीजिएगा गूगल में, 80 साल के व्यक्ति हैं और कम इतनी उम्र में वो व्यक्ति जिसके लिए पैसा काम करता है, जिसने पैसे से पैसा बनाया। सीखिए कुछ। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? कई लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कई लोग बैंक में सेविंग कराते हैं। अरे आपका 2-3% मिल जाएगा, क्या प्रॉफिट हो जाएगा? क्या आपका पैसा बढ़ रहा है? क्या आपको पता है कि आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कितनी जिम्मेदारियां रखनी पड़ेगी अगर फाइनेंस को मैनेज करना है तो? इसीलिए ध्यान रखिएगा, आज ये इंडस्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा था, MLM, एफिलिएट मार्केटिंग, क्रैश हो चुके हैं, प्रॉपर क्रैश हो चुके हैं। इसीलिए आपके पास एक नया ट्रेंड चालू होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी। और ध्यान रखिएगा, अगर एक नया युग आ रहा है तो उस नए युग में आपके लिए क्या जरूरी होगा, डिसीजन आपको लेना है। इसके बाद अगर मेरी बातें आपको कड़वी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें कड़वे लगी, और अगर मेरी बातें आपको सच्ची लगी हो, दिल से पसंद आई हो, तो कमेंट दिल से कीजिएगा जो भी आपकी बात। थैंक यू।